हेलो फ्रेंड्स, और इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वायु प्रदूषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु प्राणियों के जीवन का आधार होता है। वायुमंडल पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मानव जीवन के लिए वायु का होना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना वायु के मानव का जीवन कल्पना भी नहीं की जा सकती। पिछले कुछ सालों से संसार के सामने वायु प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन भयानक रूप लेती जा रही है। पिछले कई सालों से हर नगर कारखानों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से वायुमंडल बहुत अधिक प्रभावित होता है। प्रदूषण की वजह से 2015 में 11 लाख लोगों की मौत हो गई। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ पर्यावरणीय हवा का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हवा की संचालना में परिवर्तन होने पर स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। वायु प्रदूषण का अर्थ होता है वायु में अनावश्यक रूप से कुछ तत्वों के मिल जाने से वायु प्रदूषण होता है। जब किसी भी तरह से हानिकारक पदार्थ जैसे रासायनिक, सूक्ष्म पदार्थ या फिर जैविक पदार्थ वातावरण में मिलते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। जब वायु में धूल, धुआं, विषाक्त गैस, रासायनिक वाष्पों, वैज्ञानिक प्रयोग के वजह से आंतरिक संरचना प्रभावित हो जाती है, अर्थात विषाक्त पदार्थ की अधिकता होने पर जलवायु मनुष्य को और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इस स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण का कारण वायु प्रदूषण के इतना अधिक बढ़ने का कारण उद्योगों का व्यापक प्रसार, धुआं छोड़ने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि और घरेलू उपयोग के लिए ऊर्जा का स्रोत का अधिक मात्रा में दोहन होना, पर्यावरण की ही ताज़ी हवा दिन प्रतिदिन विविध जैविक अणुओं और कई प्रकार के हानिकारक सामग्री के मिलने की वजह से दूषित हो रही है। संसार की वृद्धि हुए जनसंख्या में प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग किया है। औद्योगिकरण की वजह से बड़े बड़े शहर बंजर बनते जा रहे हैं। वाहनों और कारखानों से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जो पहले सल्फर डाई और बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलकर बूंदों के रूप में वायु में रह जाती है। कुछ रासायनिक गैस वायुमंडल में पहुंचकर वहां से ओजोन मंडल से क्रिया करके उनकी मात्रा को कम कर देते हैं, जिनकी वजह से भी वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। अगर वायुमंडल में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन इसी तरह से मिलते रहेंगे तो वायु प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कपड़ा बनाने के कारखाने, रासायनिक कारखाने, तेल शोधक कारखाने, चीनी बनाने के कारखाने, धातु कर्म और गत्ता बनाने के कारखाने, खाद और कीटनाशक कारखाने होते हैं। इन कारखानों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, सीसा
बेरिलियम, जिंक, कैडमियम, पारा और धूल सीधे वायुमंडल में पहुँचते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण का एक कारण बहुत बढ़ती हुई जनसंख्या और लोगों का शहरों की तरफ आना भी है। लोगों के रहने के स्थान की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था के लिए वृक्षों और वनों को लगातार काटा जाता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। जब सार्वजनिक और व्यक्तिगत शौचालयों की समुचित सफाई नहीं होती है, जिसके क्षेत्र विशेष में वायु प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। जब जानवरों की खाल को निकालकर उनके मृत शरीर को खुले वजन पर जगह पर डाल दिया जाता है और उसके शरीर में सड़ने की वजह से बदबू वायु में फैलती है, जिसमें वायु प्रदूषण होता है। आणविक ऊर्जा, अंतरिक्ष यात्रा, परमाणु तकनीक के विषय की वजह से आबाद शोध क्रिया के लिए किए जाने वाली विस्फोट या क्रिया से वातावरण को दूषित करती है। वायु प्रदूषण की संकेतात्मक प्रक्रिया हमारी वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि बहुत सी गैसें विद्यमान हो रहती हैं। वायुमंडल में इनकी मात्रा निश्चित होती है। धूम्र सूचकांक की सहायता से वायु को एक कागज में टेप और गुजरते हैं और विद्युत प्रकाशीय मापी से हम घनत्व का पता लगा सकते हैं। नीलवित और वायु में तैरते हुए पदार्थ की विधि से वातावरण में धूल और कालिख की मात्रा को मापा जा सकता है। वायु में पदार्थ की सहायता से वायु संचालन की स्थिति को ज्ञान किया जा सकता है। गैसों की मात्रा में अगर उनके अनुपात के संतुलित में कोई परिवर्तन होता है तो वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषित हो जाता है। वायु प्रदूषण की समस्या या प्रभाव। वायु प्रदूषण के परिणाम बहुत ही घातक होते हैं, क्योंकि वायु का सीधा संबंध पृथ्वी के जीवन प्रणाली से होता है। लोग अशुद्ध वायु को सांस के द्वारा अंदर लेकर अनेक तरह की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। शहरों की स्थिति गांव की अपेक्षा बहुत ही भयानक रूप ले चुकी है। इस प्रकार की दूषित वायु से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, बीमारी और मृत्यु का कारण हो सकती है। प्रदूषण पूरे पारिस्थितिक तंत्र को लगातार नष्ट करके पेड़ पौधों और पशुओं के जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है और अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से दमे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड बूंदों के रूप में वर्षा के समय भूमि पर गिरती है तो उससे भूमि की अलम्बता बढ़ जाती है और उत्पादन क्षमता घट जाती है। ओजोन मंडल सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, लेकिन जब ओजोन मंडल की कमी हो जाएगी तो त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों की मृत्यु की संख्या में चीन सबसे पहले भारत है और भारत दूसरे नंबर पर है। वायु प्रदूषण की वजह से भावना, धातु और स्मरण का क्षय होता है। जब जलवायु से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो प्राणियों को सांस लेने में तकलीफ होती है।
तब कारखानों से निकलने वाले पदार्थ का अवशोषण वृक्षों के द्वारा किया जाएगा तो प्राणियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव महानगरों पर पड़ता है। वायु प्रदूषण की वजह से मनुष्य को सांस, दमा, ब्रोंकाइटिस, सिरदर्द, फेफड़ों का कैंसर, खांसी, आँखों में जलन, गले में दर्द, निमोनिया, हृदय रोग, उल्टी, जुकाम जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एम्फीसीमा नामक रोग होने की संभावना होती है। वायु प्रदूषण का सबसे गहरा प्रभाव जीव जंतुओं पर गंभीर रूप से पड़ता है। इसकी वजह से जीव जंतुओं का श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्र प्रभावित होता है। वायु प्रदूषण का समाधान। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत जल्द ही कदम उठाने होंगे। हमें घरों, कारखानों, फैक्ट्रियों और वाहनों के धुएं को उनकी सीमा में रखना होगा और पटाखे के प्रयोग को कम करने के लिए कोशिश करनी होगी। कूड़े कचरे को जलाने के बजाय नियमित ध्यान देना पर डालना होगा। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सभी कानून को सख्त से पालन करना होगा। निजी वाहनों की संख्या को कम करना होगा। सार्वजनिक वाहनों की प्रणाली की समुचित सुविधाओं पर नियंत्रण करना होगा। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता और वायु कानून का पालन करना होगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए निजी संस्थाओं को बाध्य करने पर नियंत्रण करना होगा। पेट्रोल डीजल की जगह पर सौर जल गैस और विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को आविष्कारक और उत्पादक करने होगा। शीशा रहित पेट्रोल के प्रयोग का नियंत्रण करना होगा। वाहनों के दुरुपयोग का नियंत्रण करना होगा। जंगलों की कटाई हितोत्साहित करना होगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम। वायु प्रदूषण से विशुद्ध करने वाले तत्वों को हटाकर वायु को दूषित होने से बचाया जा सकता है। हम वन संरक्षण और वायु वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जलायु लकड़ी की जगह पर ऊर्जा के अन्य विकल्पों को ढूंढना होगा चाहिए। कचरे का उपयुक्त विधि में निवारण करना होगा चाहिए। सरकारी वन रोपण को प्रोत्साहन देना चाहिए। औद्योगिक संस्थाओं को आवासीय जगहों से दूर बसना चाहिए। वाहन को चलाते समय मास्क या चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। सरकार को घर पर बैठकर काम करने वाली नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। जितना हो सके उतना साइकिल का प्रयोग करना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण ना हो। अपने घरों के आसपास के पेड़ों की देखभाल और रक्षा करनी चाहिए। जब ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बिजली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहीं पर कूलर या पंखा चलाना चाहिए। बाकी स्थानों पर पंखा या कूलर बंद कर देना चाहिए। सूखे पत्ते को जलाने की जगह उनका खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अपनी गाड़ी का प्रदूषण हर 3 महीने में जांच जरूर करवाना चाहिए। हमेशा शीशा युक्त पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए। बाहर की जगह पर घर में प्रदूषण का प्रभाव बहुत कम होता है। इसी वजह से जब आप बाहर प्रदूषित अधिक हो जाए तो घरों के अंदर चले जाना चाहिए। उपसंहार। वायु प्रदूषण प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है जिस पर ध्यान देने के साथ ही सामूहिक प्रयासों से सुलझाने की जरूरत है। उपयुक्तवाद के हाथों से प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन होना
हुआ है, जिसकी वजह से वातावरण में लगातार प्रदूषण बढ़ता गया है। कहने को सभी प्रदूषण का प्रभाव हानिकारक होता है, लेकिन वायु प्रदूषण का प्रभाव अधिक व्यापक होता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो में जाना है वायु प्रदूषण के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? कमेंट्स पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।